आज हम लोग चर्चा करेंगे सरल परिपथ। सरल परिपथ के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। सरल परिपथ होता क्या है? जब कोई ये एक रेजिस्टेंस है, यानी कोई भी उपकरण हो सकता है। रेजिस्टेंस मतलब कोई भी उपकरण हो सकता है। मानते हैं यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा है। रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम होता है। क्या होता है? ओम। उसका निशान हम लोग कुछ ऐसा जानते हैं, ये ऐसा होता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये एक उपकरण जुड़ा है। इसी प्रकार से एक उपकरण इसको और हम जोड़ देते हैं, ये ऐसे। मान लो एक उपकरण हम कुछ और ऐसे जोड़ देते हैं, ये ऐसे। लगभग कितने ओम इसमें जुड़े हैं? R1, ये R2, ये R3 हो गया। 3 प्रतिरोध मान लो हम किस रूप में जोड़े हैं? इसी को कहते हैं श्रेणी क्रम। यानी कि हम एक तार में हम इसमें यदि कोई करंट देते हैं, कोई भी करंट मान लो हम दे रहे हैं, ये है प्लस और ये है माइनस। मान लो ये माइनस है, एक सेल है या बैटरी है। यहां पर यदि हम कोई करंट दे रहे हैं, कोई भी करंट दे रहे हैं, मान लीजिए 12 वोल्ट की करंट दे रहे हैं, तो ये R1 प्रतिरोध से, R2 प्रतिरोध से और R3 प्रतिरोध से होते हुए वापस जाएगा। ऐसा ही है ना। ये करंट हमारा ऐसे चल रहा है, इन तीनों से हो करके जा रहा है। तो इस तरीके का जो क्रम बनता है उपकरणों का या प्रतिरोध का, तो इसी को हम लोग कहते हैं श्रेणी क्रम। क्या बोलेंगे? श्रेणी क्रम। इसी को हम सीरीज में कनेक्शन कहना या करना बोलते हैं। सीरीज में कनेक्शन हम करते हैं। इसमें क्या होता है? इसमें क्या कांस्टेंट रहेगा? इसमें क्या स्थिर रहेगा? इसमें स्थिर क्या रहेगा? एम्पियर। मतलब हम यहाँ पे यदि कोई करंट भेज रहे हैं, मान लो I एम्पियर की करंट भेज रहे हैं, मान लो 2 एम्पियर की करंट भेज रहे हैं, सपोज है, मान लो 2 एम्पियर की करंट भेज रहे हैं, तो इस यहां पर भी 2 एम्पियर करंट होगा, यहां पर भी 2 एम्पियर का करंट होगा, यहां पर भी 2 एम्पियर का करंट होगा और यहां पर भी 2 एम्पियर का करंट होगा। यानी कि पूरे तार में कहीं से भी यदि हम नापना शुरू करेंगे तो ये 2 एम्पियर का यदि करंट हमने भेजा है, यानी कि 2 एम्पियर की ये बैटरी है, तो 2 एम्पियर हर जगह बताएगा। चाहे जो उपकरण हो, चाहे R1 हो, R2 हो, चाहे R1 हो, चाहे R3 हो, किसी भी रेजिस्टेंस पे यदि हम विद्युत धारा देखेंगे, चेक करें, तो हमारा विद्युत धारा एक समान मिलेगा। यदि 2 एम्पियर का भेज रहे हैं तो 2 एम्पियर ही मिलेगा। यदि 5 एम्पियर की करंट हम भेज रहे हैं तो यहाँ इसमें 5 एम्पियर होगा, यहाँ भी 5 होगा, यहाँ भी 5 होगा, हर जगह 5 होगा। ये श्रेणी क्रम में क्या स्थिर होता है? कोई भी उपकरण यदि श्रेणी क्रम में है तो उसमें क्या स्थिर होगा? विद्युत धारा। क्या स्थिर होगा? विद्युत धारा। इसमें विद्युत धारा स्थिर होती है। लेकिन यदि कभी कभी उपकरण हम इस तरह से भी जोड़ते हैं, देखो मान लो एक उपकरण ऐसे है और एक उपकरण ऐसे है। मान लो ये बल्ब है, ये मान लो पंखा है, ये मान लो आपका गीजर है, ठीक, पानी गर्म करने वाला। अभी तक ये R1 मान लो, इसको R2 मान लो, इसको R2 मान लो, इसको R3 मान लेते हैं। अब ये तीनों को कनेक्शन हम इस प्रकार से जोड़ देते हैं, देखो ऐसे, और इन दोनों को भी आपस में ऐसे हम जोड़ देते हैं। ये दोनों कनेक्शन हम एक बैटरी से जोड़ देते हैं। मान लो बैटरी जुड़ गया, ये बैटरी है, मान लो ये 12 वोल्ट की बैटरी है, समझ गए। अब ये R1, ये R2 प्रतिरोध है, ये R3 प्रतिरोध है। ये 3 प्रकार के प्रतिरोध हैं, यानी उपकरण 3 प्रकार से लगे हुए हैं। यहां पर हम समझेंगे तो करंट यहाँ पे देखो, करंट हमारी कहां तक जा रही है? करंट हमारी इसमें भी आ रही है, फिर इसमें से बचेगा तो इसमें जाएगी, फिर इसमें से बचेगा तो इसमें जाएगी। तो यानी कि करंट हमारी
यदि यहाँ पर 5 एम्पियर की करंट है, 5 एम्पियर की करंट है, तो यहाँ कुछ और करंट जाएगी, यहाँ पे कुछ और करंट जाएगी, यहाँ पे कुछ और करंट जाएगी। यानी कि हर जगह करंट चेक करना चाहे तो यहाँ पे करंट कुछ और बताएगा, यहाँ करंट कुछ और बताएगा और यहाँ करंट कुछ और बताएगा। यानी कि तीनों जगह पे जितने उपकरण हैं सब पे करंट अलग अलग बताएगा और सबको जोड़ यानी सबको हम जोड़ लें तो कितने के बराबर हो जाएगा, इस वाले एम्पियर के बराबर हो जाएगा। तो अब इसमें स्थिर क्या रहेगा, इसमें स्थिर क्या रहेगा, इसमें स्थिर रहेगा क्या रहेगा, इसमें स्थिर ये रहेगा जो वोल्ट है, वोल्ट हम यहाँ पे नापते हैं इन दोनों जगह पर उपकरणों पर, इन दोनों टर्मिनलों पर नापेंगे। जितना वोल्ट बैटरी से 12 वोल्ट आ रहा है तो वो वही वोल्ट यहाँ भी मिलेगा 12 वोल्ट और 12 वोल्ट यहाँ पर भी मिलेगा और 12 वोल्ट यहाँ पर भी मिलेगा। तो समांतर इस तरीके का जो हम प्रतिरोध जोड़ते हैं, इस तरीके का प्रतिरोध जुड़ा होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, समांतर क्रम। क्या बोलेंगे, समांतर क्रम। ये जो है ये बोलते हैं पैरेलल, इनको बोलेंगे पैरेलल में जुड़े हैं एक दूसरे के, देखो आमने सामने ऐसे जुड़ते जा रहे हैं। तो इस तरीके का जो भी सर्किट होगा इसको हम बोलेंगे समांतर क्रम और इस तरीके का जो सर्किट होगा इसको बोलते हैं श्रेणी क्रम। ये दो तरीके का ही संयोग होता है और कभी कभी ये दोनों आपस में मिला भी दिए जाते हैं, श्रेणी क्रम समांतर क्रम। तो इसको मिलाकर के हम बोलेंगे मिश्रित क्रम।